हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज की रीडिंग पर शायद आप बिना वजह नहीं आए हो। शायद आप काफ़ी टाइम से ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि जिस इंसान से पहले आप इतनी बात करते थे, इतना क्लोज़ थे, वही अचानक से इतना दूर क्यों हो गया है? ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट हो, ब्लॉक में हो या फिर ये इंसान ऑन ऑफ कर रहा है, कभी ब्लॉक कर रहा है, कभी अनब्लॉक कर रहा है, कभी आपको कॉन्टैक्ट करता है, कभी कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट कर देता है या बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है। आज हम देखेंगे कि इस पर्सन के दिल में सच में क्या चल रहा है और आपको लेकर ये अब क्या सोच रहे हैं। एक बार अपने पार्टनर का फेस अपने माइंड में ले आओ और दिल में सिर्फ इतना पूछो, आप मुझसे दूर क्यों हुए और मेरे लिए आपके दिल में अभी क्या है? सिर्फ इतना पूछो कि आप मुझसे इतना दूर क्यों हुए और आपके लिए मेरे दिल में क्या है? आप मेरे लिए आपके दिल में क्या है? चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे हम, ठीक है? सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हुए और उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है ये देखते हैं, ठीक है? प्लीज़ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो करता है, करती है पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है? फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है स्ट्रेंथ, थर्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ ना, तो आप यहाँ पे ना सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं दिख रहे हो मुझे। आप बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो। आपका दिल और दिमाग ना अभी भी आपके पार्टनर में अटका हुआ है। आपने ना इसके साथ ना कहीं फ्यूचर सोचा था। आपने इसके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए चीज़ें सोची हुई थी। जैसे आप इनसे शादी करना चाहते थे। अपनी लाइफ में ना इसको आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट और मतलब एक प्रॉपर जगह दी हुई थी और आपको लगा था कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो आप लोग ना मिलकर हैंडल कर दोगे। आप हर जगह इस इंसान को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे थे। आप इसकी हर बात मानते थे, आप इसको हर तरीके से समझने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर भी इसका बिहेवियर कहीं न कहीं बदल गया। इस इंसान ने ना कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, कभी बिल्कुल जैसे प्यार ही नहीं करता है, ऐसा फ़ील कराया होगा जैसे इसको आपसे प्यार ही नहीं है। कभी आपको फ़ील कराया होगा ना कि आप इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और फिर ऐसे दूर चला गया होगा ना आपसे, जैसे आपके और इसके बीच में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल वहाँ से निकल गया होगा। ठीक है? एंड किसी के केस में ना मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके घर वालों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है या फिर आपके पार्टनर के घर वालों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है एंड किसी के केस में कोई थर्ड पर्सन, चाहे कोई लड़का कोई लड़की, मतलब कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आया है एंड कुछ लोगों के केस में ना यहाँ पे आपका पार्टनर जो है ना वो खुद ही कहीं ना कहीं डर गया है। ठीक है, डर कर ये इंसान खुद ही कहीं ना कहीं पीछे हट गया है। तो अगर मैं बोलूँ ना, तो आप मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको ना आज तक एक सीधा आंसर ही नहीं मिला है, आपको सीधा जवाब ही नहीं मिला है। आपने बहुत बार पूछने की कोशिश की होगी, चीज़ों को समझने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको ना एक सीधा आंसर मिला ही नहीं है। ये इंसान ना अगर जब आप पूछ रहे थे, उस टाइम क्लियर साफ सारी चीज़ें बता देता ना कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों दूर जा रहा है या किस बात से ये इंसान परेशान है, तो शायद आप अपने आप को ना इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते या फिर आप इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी में नहीं रहते, इतना परेशान नहीं होते, नींद की प्रॉब्लम नहीं होती आपको, ठीक है? लेकिन इसने ना आपको बहुत कन्फ्यूज़न में छोड़ा हुआ है या फिर बहुत कन्फ्यूज़न में छोड़ कर गया था। आप बार-बार यही सोचते हो ना कि एक दिन आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँगी, शायद आप दोनों के बीच में सारे मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाएँगे, आप ये चीज़ सोचते हो। फिर अचानक आपको लगता है ना कि ऐसा क्या हो गया कि ये इंसान मुझे सब कुछ मतलब छोड़ दिया, कॉल्स करने भी छोड़ दिए, रिप्लाई भी इनका इतना इतना बैड रिप्लाई हो गया कि आप जब भी इनका रिप्लाई देखते हो तो आपका दिल टूट जाता है। ठीक है? रिप्लाई में इतने चेंज आ गए कि आपको लगता ही नहीं है कि ये वो ही इंसान है जो इतना प्यार दिखाता था और इस तरीके का रिप्लाई कर रहा है। बात करने का तरीका बदल गया, जो इंसान आपको बहुत प्यार से बात करता था, आज वो आपसे ऐसा बात करता है जैसे आपको पहचानता नहीं है, जानता नहीं है या फिर जानती नहीं है और इरिटेट होती है आपसे। जैसे अरे यार! ये इंसान क्यों ही कॉल कर दिया या क्यों क्यों ही कॉल कर दी, ठीक है? और फिर ये इंसान आपसे कहीं न कहीं दूर होता चला गया, आपको इग्नोर करने लगा, आपको डिसरिस्पेक्ट करने लगा, आपका दिल तोड़ने लगा हर छोटी-छोटी चीज़ों में, ठीक है? बाहर से आप कहीं न कहीं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को नॉर्मल दिखाते हो, आप काम करते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन अंदर से ना आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है एंड आप ना कुछ क्वेश्चन्स के ना आंसर चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी आपको लगता है ना कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ। फिर अचानक से आपका दिल ना
फिर उसी इंसान की तरफ चला जाता है, फिर आप उसी को सोचने लगते हो। आप उसको बार-बार छोड़ना चाहते हो, फिर भी आपका दिल बार-बार उसकी तरफ चला जाता है, बार-बार आप एक अच्छे तरीके से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको सिर्फ़ ना रियूनियन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ़ इस इंसान से मिलना नहीं चाहते हो, सिर्फ़ इसके साथ रहना नहीं चाहते हो। आपको ये समझना है ना कि इसके अंदर असल में क्या चल रहा है, इसने क्यों किया था? आपको ना एक करेक्ट आंसर चाहिए। देखो मैं ना ये चीज़ देखती हूँ कि ये इंसान आप जो आपके पार्टनर है या जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है? और वो बात क्या है जो ये आपसे सीधा नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है? वो क्या रीज़न है, क्या सिचुएशन रही है, किस वजह से, कौन इंसान है, किस वजह से ये आपको चीज़ें सीधा नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है? और इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, अपने पार्टनर को विजुअलाइज़ करना, ठीक है? फर्स्ट कार्ड आया है कॉप एंड सेकंड कार्ड है पॉप द क्वेश्चंस एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है यहाँ पे लूजिंग स्लीप। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम हुई थी, उस वक़्त ये इंसान ना सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय सॉल्यूशन ढूँढने के मूड में नहीं लग रहा था, ठीक है? मतलब उस सिचुएशन से भाग रहा था, ये बस ना सिचुएशन को कहीं न कहीं झेलने की कोशिश कर रहा था। जैसे कुछ लोग प्रॉब्लम आते ही ना मतलब बैठकर कहीं न कहीं बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इंसान ना उन लोगों में से नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है? जो मतलब ये ऐसा लग रहा है ना कि जो प्रॉब्लम आता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं दिखाने लगते हैं कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा काम में ही अपने आप को इन्वॉल्व रखने लगते हैं, काम में ही घुस जाते हैं। तो मतलब होता है ना कि अभी मैं बिज़ी हूँ, ठीक है? दोस्तों में बिज़ी हो जाते हैं या फिर ऐसे एक्ट करते हैं जैसे सब ठीक है। तो इसने जो फ़ील किया, उसको सॉल्व करने के बजाय ना इसने कहीं न कहीं उस चीज़ को साइड में रख दिया। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे। आप साथ छोड़ना नहीं चाहते थे या आप कम से कम क्लैरिटी तो चाहते थे, लेकिन ये इंसान उस लेवल की बात से कहीं न कहीं बच रहा था, उस लेवल पर बात ही नहीं करता था, ठीक है? आप क्लैरिटी चाहते थे, ये बातों को घुमाता था, आप क्लैरिटी चाहते थे, ये बातों को इग्नोर करता था। जैसे उस टॉपिक पे बात करना शुरू किया, ये भाग गया, ठीक है? कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। जब भी फ्यूचर की बात की, जब भी कमिटमेंट की बात की, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, जब भी कोई फाइनल डिसीज़न लेने वाली बात थी, ठीक है? या या तो टॉपिक बदल देता था ये इंसान या फिर कुछ टाइम माँग लेता था कि मुझे अभी थोड़ा टाइम दो, अभी ये सब चीज़ नहीं हो सकता या फिर माँग लेती थी ये चीज़ें कि अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। या फिर कहीं न कहीं आपसे जहाँ आप बात करना शुरू करते थे ना, ये डिस्टेंस बनाना शुरू करता था, डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करता था। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि जिस बात से ये पहले बच रहा था ना, मतलब वही बात अब इसके सामने ना बार-बार आ रही है। वही चीज़ इसको फेस करनी पड़ रही है और जितना ये उस सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश करता था या फिर करता है, उतना ही उसको कहीं न कहीं समझ आ रहा है कि बात जो है ना वो आप दोनों की झगड़े की नहीं थी। सिर्फ़ आप दोनों की झगड़े की बात नहीं थी। बात ये थी कि इस इंसान को ना उस वक़्त वो डिसीज़न लेना था और इसने वो डिसीज़न नहीं लिया, ठीक है? जो डिसीज़न इसको उस टाइम पे लेना चाहिए था, जो चीज़ इसको समझनी चाहिए थी, जिस चीज़ में आगे आकर इनिशिएटिव लेना चाहिए था, इसने वो चीज़ नहीं किया। इसने इग्नोर किया उस चीज़ को, ठीक है? उस चीज़ से भाग गया। उस चीज़ को समझा नहीं, उस चीज़ को मतलब इसने उस चीज़ को कंप्लीटली इग्नोर किया। अब हमें ना ये समझ आ गया है कि जब रिलेशन सीरियस डायरेक्शन में जा रहा था ना, तब ये इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय ना, उसको कहीं न कहीं साइड में रख कर भाग गया। ठीक है? इग्नोर कर भाग गया। जब फ्यूचर की बात आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई या आपसे कोई क्लियर डिसीज़न लेने की बात आई या फिर कोई आपको डिसीज़न देने की बात आई, तब ये पीछे हट गया। उस टाइम पे आपका साथ छोड़ गया ये इंसान। ठीक है? अब नेक्स्ट डेक से देखते हैं ना कि आपसे दूर रहकर ये सिर्फ़ सिचुएशन को झेल रहा है या अंदर ही अंदर कोई सच, कोई प्लान या फिर कोई ऐसी बात छुपा रहा है जो अब तक आपके सामने नहीं आई है। ठीक है? कन्फ्यूज़न सोलमेट डेक से देखते हैं कि ये क्या चीज़ छुपा रहा है। कोई प्लान है, कोई सच है, कोई बात है जो अब तक आपके सामने नहीं आई है। फर्स्ट कार्ड है मिशन, सेकंड कार्ड है बेस्ट सेल्फ एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है इल्यूज़न। देखो, अब मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि ये इंसान सिर्फ़ आपको वापस पाना नहीं चाहता है। ये चाहता है कि जब दोबारा आपके सामने आए तो आप उसको ना वही पुराना इंसान ना देखो। इसको लगता है ना कि पहले आप इसके साथ ज़्यादा मैच्योर थे, ज़्यादा क्लियर थे और ये इंसान ना चीज़ों को कहीं न कहीं लाइटली ले रहा था। अब ये अपनी लाइफ़ को थोड़ा सँभालने की कोशिश कर रहा है, अपने काम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अपने पैसे को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है ना, जिसे देखकर ना आपको लगे कि हाँ, इस बार ये इंसान बदला है, इस बार इसमें तो चेंजेज़ आए हैं। ये ना आपको अपने साथ एक टीम की तरह देखता है। मतलब ऐसा पार्टनर जिसके साथ मिलकर
मुश्किल चीज़ें भी ये इंसान आसानी से हैंडल कर सकता है, ठीक है? मुश्किल चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकती है और इसी वजह से ना इसको सबसे ज़्यादा डर ये है कि ये वापस आए तो आप कहीं सीधा मना ना कर दो, ठीक है? एंड देखो यहाँ पे फॉरगिव का कार्ड भी है, तो ये कहीं न कहीं माफ़ी भी चाहता है। इसको पता है कि आपने जो सहा है ना इस रिलेशन में, आपने जो इस रिलेशन में दिया है, उसके बाद सिर्फ़ एक सॉरी से तो बात नहीं बनने वाली है क्योंकि सिर्फ़ एक फॉरगिवनेस से बात नहीं बनने वाली है, ठीक है? इसलिए ये चाहता है कि पहले कुछ करके दिखाए ये इंसान, फिर आपके सामने आए। इसके अंदर ना माफ़ी माँगने की बात तो है, मतलब एक इच्छा तो दिख रही है, चाहता है आपसे माफ़ी माँगना। लेकिन उससे भी ज़्यादा ना ये डर है इसके अंदर कि आप अब इसको पहले जैसा जगह दोगे, एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है? ये थी देखो इसकी फीलिंग। अब ना हम फाइनल डेक से देखते हैं कि ये इंसान सिर्फ़ अपने आप को रेडी कर रहा है या सच में आपकी तरफ आने का कोई टाइम भी मतलब ये सोच रहा है या फिर कोई टाइम पास आ गया है। हम ना ये टाइम ओरेकल से चेक करते हैं कि अब और किस तरह बात आप लोगों के बीच में खुल सकती है या फिर कब तक खुल सकती है, ठीक है? टाइम ओरेकल से देखते हैं। ये फाइनल डेक है, ये लास्ट डेक है, ठीक है? इसके बाद हम रीडिंग एंड करेंगे। देखते हैं कि ये कब तक आपके पास आने की सोच रहा है और कब तक आप दोनों के बीच में बात खुल सकती है और किस तरह की बात खुल सकती है। फर्स्ट कार्ड है पेशेंस रिक्वायर्ड, देखो एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है वाओ नेक्स्ट मंथ। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगले महीने यहाँ पे बार-बार आ रहा है, बार-बार कहीं न कहीं नेक्स्ट मंथ मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है ना कि इस इंसान के दिमाग में मतलब बात पहले से चल रही है। बस अभी तक ना इसने कहीं न कहीं हिम्मत नहीं जुटाई है कि आपको क्या बोले। मतलब ये उन लोगों में से नहीं लग रहा है मुझे, जो अचानक रात को फ़ोन करके ना सारी बातें बाहर निकाल दे, सारी बातें बोल दे। इसको बर्दाश्त ही ना हो, पेशेंस ही ना रहे और ये सारी बातें बोल दे। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे ये इंसान, ठीक है? ये पहले देखना चाहेगा कि आप उससे बात करोगे या नहीं करोगे। इसलिए ना मुझे लगता है कि अगले महीने, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के अंदर कोई छोटी-सी बात, कोई बहाने से ये कॉन्टैक्ट करे, किसी रीज़न से या किसी सिचुएशन की वजह से कोई सिचुएशन ऐसा बन सकता है, जहाँ ना बात दोबारा आप दोनों के बीच में शुरू हो जाए। और मुझे लग रहा है ना कि जब बात होगी ना तो दोनों साइड से थोड़ा नॉर्मल बनने की कहीं न कहीं मतलब आप भी थोड़ा नॉर्मल बनने की कोशिश करोगे, वो भी कहीं न कहीं नॉर्मल दिखाने की कोशिश करेगा। कोई भी मतलब सीधा उस जगह नहीं जाएगा जहाँ सब कुछ टूट गया था, ठीक है? जहाँ सब कुछ खराब हो गया था, जहाँ आप लोगों के बीच में सब कुछ बिखर गया था, ठीक है? पहले हाल-चाल पूछोगे, फिर इधर-उधर की बातें होंगी, फिर धीरे-धीरे वही टॉपिक निकलेगा जिसको आप दोनों इतने टाइम से अवॉइड कर रहे थे। और ना मुझे लगता है कि उस कन्वर्सेशन के बाद ना आपको पहली बार लगेगा कि इस इंसान के दिमाग में असल में क्या चल रहा है। बहुत सारी बातें जो आप सिर्फ़ गेस कर रहे थे ना या फिर आपको टैरो से पता चल रही थी, उनका सारा जवाब आपको वहाँ पे मिल सकता है, मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पहले आपको ना मतलब समझने की कोशिश करेगा, आपके मूड को समझने की कोशिश करेगा। सीधा फ्यूचर की बात या फिर रिलेशनशिप की बात नहीं करेगा, या पहले बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। पहले देखना चाहेगा कि आप अब भी उससे मतलब ना बात करना चाहते हो या नहीं चाहते हो और जब इसको लगेगा ना कि आप मतलब आप कहीं न कहीं पूरी तरह से क्लोज़ नहीं हो या फिर आप कहीं न कहीं पूरी तरह से मूव ऑन नहीं किए हो, तब ये थोड़ा और खुलकर बात कर सकता है। इसलिए नेक्स्ट मंथ जो है, अगला महीना, नेक्स्ट मंथ सिर्फ़ वेट करने वाला महीना नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, अभी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो सकती है, अभी सब कुछ ठीक हो सकता है। ये इंसान कहीं न कहीं बदला है, इसने अपने ऊपर कुछ न कुछ काम किया है, ये पहले जैसा नहीं है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि जो बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग या ज़िद्दी बन रहा है ये इंसान या बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया है। ये बात अब सिर्फ़ मतलब ना आप नहीं सोच रहे हो, ये भी सोच रहा है, सेम चीज़ इसके दिमाग में भी आ रहा है। इसने ना अपनी लाइफ़ का एक बड़ा हिस्सा आपको माना हुआ है। इसके दिमाग में अब भी आप हो, इसके क्वेश्चन्स में अब भी आप हो और जो बात अधूरी रह गई थी, इनकम्प्लीट रह गई थी, वो अब भी इसके अंदर चल रही है। तो अगर आज की रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो कमेंट में लिखो, जो मेरे लिए है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो इसको 3 लोगों के साथ शेयर करो या उससे भी ज़्यादा जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ में शेयर करो। ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल।